इस सक्सेस की जर्नी में हमें बहुत सारे फेज़ों से गुजरना पड़ता है। हमें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है और एक स्टेज ऐसी भी आती है इस जर्नी में कि हम लोग इतने स्ट्रेस से भर जाते हैं कि हम सेल्फ डाउट के लूप में फंस जाते हैं। एक स्टेज पर आने के बाद, वहाँ पर पहुँचने के बाद हमारे दिमाग में 24/7 एक स्ट्रेस का लूप क्रिएट हो जाता है। हम सोचने लग जाते हैं कि कहीं मैं ये चीज़ गलत तो नहीं कर रहा, और एक जो सेल्फ बिलीव नाम की चीज़ होती है, अपने ऊपर जो विश्वास होता है, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो डगमगाने लगता है उस स्टेज पर। हमें सेल्फ डाउट होने लगता है। हम यही भूल जाते हैं कि मैं इसको कर सकता हूँ या नहीं। मीनिंग सबकॉन्शियसली ये चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठ जाती है हमारे ब्रेन में कि आई एम नॉट कैपेबल टू कंप्लीट दिस थिंग। ना भाई, ये तो हो ही नहीं पाएगी। अब ऐसा बेसिकली क्यों होता है हमारे साथ? वी आर टॉकिंग राइट नाउ द रूट कॉज बिहाइंड इट। इसकी जड़ क्या है? सबसे पहली जड़, आप थोड़ा सा दिमाग लगा कर देखो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखो। ये जो सोशल मीडिया है, इंस्टा पर फेक लाइफस्टाइल ये इन्फ्लुएंसर्स अपने दिखाते हैं। मतलब रेंट पे कार लेके आ रहे हैं, या कोई आपका फ्रेंड है जो अब्रॉड चला गया, देख रहे हो बैकग्राउंड नॉइस। दिस फकिंग बैकग्राउंड नॉइस ऑलवेज रूइन माय क्वालिटी वीडियो। लेकिन जिसको बात सुननी होगी वो प्लीज़ टिके रहो इस वीडियो में। हम कुछ गहरी बात डिस्कस करने वाले हैं। आपका कोई फ्रेंड बाहर चला गया और आपके फ्रेंड का माइंडसेट ऐसा है कि लोग दिखावे में ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको ये है कि मेरे को दिखाना है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल मौज काट रहा हूँ, मज़े में हूँ। तो उसको एक लैम्बोर्गिनी कहीं खड़ी मिलेगी। यहाँ बाहर तो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, तो वो उसके पास खड़े होकर फ़ोटो उतरवाएगा और अपलोड कर देगा अपने इंस्टा पेज पर। और उसके बाद जो उसके क्लोज़ फ्रेंड होंगे 2 दिन बाद उस फोटो को देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं उनको ये लगेगा कि भैंचोद ये तो यार कमाल की ड्रीम लाइफ जी रहा है भाई, मैं तो बिल्कुल निकम्मा नकारा रह गया, मैंने कुछ करा ही नहीं, मेरी ज़िंदगी तो कट्टी है, मैं तो कुछ जी ही नहीं रहा ज़िंदगी, लाइफ तो ये जी रहा है ड्रीम लाइफ। तो ये जो सोशल मीडिया पे, ये इंस्टाग्राम पे हम रील स्क्रॉल करते रहते हैं, स्नैपचैट वगैरह पे, या यूट्यूब पे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, उनको सुनते हैं बार बार। हम जाने अनजाने में अपनी ब्रेन की इस तरह से कंडीशनिंग कर देते हैं। अगर मैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि हमें पता ही नहीं लगता कि सबकॉन्शियसली हमारे ब्रेन में ये बैठ चुकी है कि हमारी ज़िंदगी झंड हो चुकी है, हम कुछ नहीं जी रहे। और जो चीज़ इसको लीड करती है एक टाइम के बाद डिप्रेशन, स्ट्रेस, बेमतलब की एंजाइटी। तो सबसे पहली बात है, इस चीज़ को समझो, सिर्फ देखो मत, ऑब्जर्व करो अपने चारों ओर चल क्या रहा है। जो मैं ये कंज्यूम कर रहा हूँ, इज़ इट रियल और इज़ इट जस्ट अ ट्रैप दैट क्रिएटेड बाय दिस फेक सोसाइटी। उस चीज़ को ऑब्जर्व करो। यू कैन ईजिली ऑब्जर्व विद योर क्रिटिकल थिंकिंग। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा कर सोचो कि मैं जो ये आसपास देख रहा हूँ, मेरे चारों ओर की दुनिया, क्या ये सचमुच में ऐसी है जैसी सोशल मीडिया पे मुझे दिख रही है? इंस्टा पे कुछ दिख रहा है, स्नैपचैट पे कुछ, यूट्यूब पे कुछ, और रियलिटी में कुछ भी नहीं। अब सॉल्यूशन क्या है इसका? देखो, ये चीज़ें जो सबकॉन्शियसली तुमने प्रोग्राम कर लिया अपने अंदर अनजाने में, इसको कॉन्शियस वे में लेके आओ ना। मतलब पहली बात तो अपने आप से पूछो कि मेरा मेन गोल क्या है। मे बी योर गोल इज़ डिफरेंट फ्रॉम माई गोल। मे बी तुम किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने की तैयारी में लगे हो, मेरा गोल कोई दूसरा हो, तुम्हारे फ्रेंड का गोल कोई तीसरा होगा। तो गोल सबके अलग अलग होते हैं। अपने गोल को डिफाइन करो, और जो ये चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो अपने आप से पूछो, इज़ इट रियली वर्थ इट फॉर मी, कि मैं इसको इतने ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, इसको इतनी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ, ये क्या मेरी नॉलेज में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रही है? चलो मान लिया नॉलेज ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभार इंटरटेनिंग कंटेंट भी देखना होता है,
लेकिन कभी कभार, ये नहीं कि 7-8 घंटे सिर्फ वही ब्रेन रोटिंग कंटेंट तुम लोग कंज्यूम कर रहे हो। तो पहले अपने आप से पूछो। जब तक अपने आप से नहीं पूछोगे तुम्हारा सेल्फ डाउट क्लियर नहीं हो सकता। अपने आप से पूछो, इज़ इट रियली वर्थ इट? और अगर अंदर से आवाज़ आ गई, नहीं भाई क्या कर रहा हूँ मैं, तो तुम्हें यू डोंट नीड टू वॉच एनी मोर वीडियो, यू विल क्विट ऑटोमेटिकली बाय योरसेल्फ। अगर अपने आप से एक बार क्लियर हो गए तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जब तक यहाँ से आवाज़ नहीं आएगी, जब तक यहाँ सबकॉन्शियसली तुम्हें ये नहीं लगेगा कि करना है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो एक बार आप लोगों ने अपना ये सेल्फ डाउट क्लियर कर लिया ना अपने अंदर की, ना भाई ये वर्थ इट नहीं है, मैं अपना टाइम फालतू में इसके ऊपर वेस्ट कर रहा हूँ, तब तुम रेडी हो अगले स्टेप के लिए। उसके बाद जो तुम्हें करना है, जैसे कि मैंने पहले बात कही है, हर एक बंदे का अपना एक गोल होता है। तुम्हें डिसाइड करना है, कॉपी पेन उठाओ, उसको कॉन्शियस वे में लेके आओ। ये सुनने में वैसे लगती है कि क्या भाई बकचोदी कर रहा है, भाई इतनी साइंटिफिक प्रूवन चीज़ है ये। जब तुम कॉपी उठाकर उस पर पेन के साथ कुछ लिखोगे, तुम लिखोगे कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, तुम उस चीज़ को जान के अपने सबकॉन्शियस वे में डाल रहे हो। क्योंकि सोचना सिर्फ इनफ नहीं होता। जब तुम लोग sorry for hesitating in the video. I'm trying to speaking more fluently, but you can understand. It's a natural thing to hesitating in the initial days. But I will gonna to upload this video as it is. I will not cut in any middle part. तो जब तुम कॉपी उठाओगे और उस पर लिखोगे कि मान लो मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाओगे। कॉपी उठा के जैसे ही तुम लिखोगे कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, स्ट्रेटेजी तुम्हारा दिमाग अपने आप बना देगा। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए उसमें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, आज मुझे ये सब्जेक्ट करना है, कल को ये सब्जेक्ट करना है। जैसे तुम उन चीज़ों को अपने पेन के साथ अपने हाथों से कॉपी पर लिखोगे, वो चीज़ सबकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग में बैठना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद क्या करो, जैसे ही वो क्लियरिटी, मेंटल क्लियरिटी तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगी, तुम एक्शन लो, काम करो। अगर तुम सोचते रहे, तुमने दुनिया भर के प्लान उस पेज पर लिख दिए, कोरे पेज पर, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर एक्शन नहीं लिया तो वो रद्दी कागज है भाई। ऐसे तो किताबें भरे पड़ी हैं लाइब्रेरीज में, दुनिया भर का ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन एक्शन लो ना उसके ऊपर। उस ज्ञान को अर्जित करके उसको एग्जीक्यूट करो। जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो अब वो काम मत करो कि सोच रहा हूँ रात भर, काम गया झांट भर, उसका क्या फ़ायदा। टेक एक्शन। और जब काम करना स्टार्ट करोगे, एक्शन लेना शुरू करोगे, तो उसमें आप लोग अपना ब्रेन भी यूज़ करोगे, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग भी कहीं ना कहीं यूज़ करोगे, ब्लड फ्लो भी बॉडी में सही रहेगा, और ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस चुतियापे से बहुत ज़्यादा बच के रहोगे। टेक एक्शन, दैट्स द रियल की टू रीच एनीथिंग, whatever you decide for your better life। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो। सिर्फ जो थॉट मन में आ रहे हैं वो शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ। थैंक यू।